हेलो बच्चों। बच्चों हम मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के 1 एंड 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसमें 1 एंड 2.1 एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 3 क्वेश्चन में आप ये देखना कि इसके अंदर सबसे पहले फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिसने क्लियरली यहाँ पर दे दिया है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो यहाँ आप दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दिया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम जल्दी, वैसे तो हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले भी बहुत कर लिए, लेकिन इनके भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन सबसे पहले है 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 2। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन को हम लेंगे एफ एक्स इजिकल टू 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 2। और सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम इसका निकालेंगे एफ डैश एक्स। देखो इसके दो मेथड है करने के, या तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मेथड कोसेंट फार्मूले से कर सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर -1। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा और एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 और -1 -2 हो जाएगा इनटू में। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव इसमें से क्या हो जाएगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा प्लस में 0, तो ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -2x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 और इसकी पावर 2, इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसका स्टूडेंट एफ डैश एक्स इसका ये आ गया। अब उसके बाद अब हम क्या निकालते हैं, फॉर लोकल मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम। जब हम लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम के लिए हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो इसका मतलब माइनस में 2x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एफ डैश एक्स था 0 हो गया। अब इसमें से क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस में 2x इजिकल टू 0, और यहाँ पर क्या बच गया x इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू आई और वो x की वैल्यू क्या आई 0। अब हम जो ये मैक्सिमा और मिनिमा किस पर निकालेंगे, हम निकालेंगे हम इस पे निकालेंगे एट एक्स इजिकल टू 0, 0 के ऊपर। अब इसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में क्या करते हैं हम, मान लिया ये आपका 0 है, स्लाइटली लेस देन 0 एंड स्लाइटली ग्रेटर देन 0 हम टेस्ट करेंगे, इसके पड़ोस में टेस्ट करेंगे, पड़ोस में टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें हम स्लाइटली लेस देन 0, व्हेन एक्स इज slightly less than 0, मतलब आपका कहने का मतलब है x इज लेस देन 0। ठीक है, when x इज स्लाइटली लेस देन 0, या आप कह सकते हो x इज लेस देन 0। अगर अब यहाँ पर देखो, अगर ये 0 है और x इससे थोड़ा सा कम हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे कि नेगेटिव होने में अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है। अब ये आपके सामने है, एफ डैश एक्स कहाँ है, ये है एफ डैश एक्स। इसमें मान लिया ये एक्स है आपका लेस देन 0, हम माइनस है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, स्लाइटली 0, स्लाइटली 0 का मतलब क्या हो जाएगा 0.1 0.2 0.3, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स फिर आपका क्या होगा, एफ डैश एक्स किस में हो जाएगा, देखो ये तो माइनस तो ऐसे कैसा रहेगा, और इसमें जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है मतलब पहले तो यहाँ है और फिर उसके बाद नेगेटिव आता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब ये क्या है आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम, इसका मतलब एफ एक्स हैज, ओ सॉरी, तो एक बार फिर देख लो,
एफ डैश एक्स में ये यहाँ पर जब एफ डैश एक्स में आप स्लाइटली लेस देन जीरो है, तो एफ डैश एक्स में जब ये वैल्यू एक्स देन जीरो है तो ये नेगेटिव है, तो इसमें पुट करेंगे आप, किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका ये एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स चेंज इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एफ एक्स हैज, अब यहाँ पर लिख देंगे एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, जीरो, और वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या, जो एफ एक्स है ना आपका, एफ एक्स क्या था, 1/x का स्क्वायर प्लस में 2, इसमें x की जगह जीरो रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जीरो प्लस में 2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आंसर आ गया, वैल्यू ये होगी और ये हो गया। तो ये था स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन। इसके साथ ही अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें से, तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, तो मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, 2 डिवाइड बाई एक्स और -2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। मान लिया ये क्वेश्चन दे रखा है 2 डिवाइड बाई एक्स और 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। दूसरा काम हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। देखो यही बात यहाँ पर भी है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर भी 2 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 बाई एक्स का स्क्वायर। वैसे इसको लिख लेते हैं 2x की पावर -1 माइनस 2x की पावर -2 ईजीनेस के लिए। तो एफ डैश एक्स निकालना है, तो -2x की पावर -2 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और यहाँ पर x की पावर -3, तो क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया स्टूडेंट। इसमें अब -2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, तो इसको आप सोल्व कर लो बेसिक से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस में 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी एक्स की पावर 3 आएगा, यहाँ पर एक्स की पावर 3। ठीक है, एक्स की पावर 3 यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स की पावर 3 होगा, तो ये आ गया आपका। अब इसके अंदर आप इसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्या, 4 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्या करेंगे, 4 लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 4। इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये x3 तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो माइनस में 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इससे कैंसिल हो गया। और एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चे, 2 के बराबर आ गया। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आपका 2x स्क्वायर, ओह सॉरी, जब यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर नहीं रहना। जब यहाँ पर x की पावर, देखो यहाँ पर x की पावर 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 2x और प्लस में 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। और यहाँ पर 2x का मतलब ये 2x है, ये 2x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो 2 के ऊपर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी एट x इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 2 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2, तो यहाँ पर मान लिया ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। मान लिया स्लाइटली लेस देन 2, तो ये क्या हो जाएगा 1.99 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.01। मान लिया ये ले लिया, तो अब ये स्लाइटली लेस देन 2 है तो पॉजिटिव वैल्यू है वैसे तो। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, ये है, मैं लिख लेता हूँ माइनस में 2x प्लस में 4, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2x प्लस में 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, यही है ना। तो 2x प्लस में 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3,
ये x की पावर 3 है, तो यहाँ है, ये लिख लिया आपने। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस में 2x प्लस में 4, ये माइनस में, हाँ ठीक है, तो ये है, ये माइनस इसके साथ है, -2x प्लस में 4 है। अब यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन है तो ये आपके पास स्लाइटली लेस देन 2 है, तो 2 से कम है, 2 से कम है तो 2 से कम मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो 4 से छोटा ही ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो x की पावर 3 ये भी पॉजिटिव, तो ये भी नीचे भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, अगर ये इससे ज़्यादा 2.01 है, अगर 2 के साथ 2.01 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, तो 4 से तो ज़्यादा होगा, इसका मतलब नेगेटिव का ज़्यादा है, तो ऊपर तो आ गया नेगेटिव, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव का मतलब तो नेगेटिव ही रहेगा, फिर ये नेगेटिव, तो अब ये इसका मतलब क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव में गया, तो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अब ये भी तो निकालनी है ना लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ एक्स आपका दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है 2/x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, तो इसमें 2 रख दो, 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 1/2, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन और फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। अब हम एक दूसरे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके अब्सोलूट वैल्यू निकालना है उसमें। ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अब्सोलूट मैक्सिमम एंड अब्सोलूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 ऑन द इंटरवल -2 3 एंड 2। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये अब्सोलूट मैक्सिमम और अब्सोलूट मिनिमम, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब्सोलूट मैक्सिमम और अब्सोलूट मिनिमम का मतलब क्या होता है भाई, लोकल वैल्यू तो किसी भी ग्राफ के अंदर, जैसे कल मैंने बताया था कि लोकल वैल्यू तो किसी भी ग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी फंक्शन की बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लोकल मिनिमम भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लोकल मैक्सिमम भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लोकल मैक्सिमम में जो सबसे ज़्यादा है उसे बोलते हैं अब्सोलूट मैक्सिमम, और लोकल मिनिमम में जो सबसे कम है उसको बोलते हैं अब्सोलूट मिनिमम, और वो चीज़ अब हम निकालेंगे, और वो देखो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम तो वही रहेगा, फंक्शन आपका ये दे रखा है, तो एफ एक्स फंक्शन आपका ये है, तो इस फंक्शन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स में हम क्या निकालेंगे, तो 2x प्लस में 2 हो गया। अब इसमें 4 एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है 4 मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, अब हमें नहीं पता, लेकिन हम लिखेंगे 4 एक्सट्रीम वैल्यू, क्या करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। अब ये देखो क्या ये -1 इसके बीच में लाई करता है, हाँ लाई करता है, तो बिलोंग टू -3 एंड 2। अब हम वैल्यू इस पे भी निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे और इस पे भी निकालेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट -3 -1 -3 एंड 2, इन तीनों के ऊपर वैल्यू निकालेंगे 1 बाई 1, एफ एक्स की निकालनी है, देख लो, तो यहाँ पर एफ -1 निकालेंगे, और यहाँ पर एफ -3 निकालेंगे, और यहाँ पर F2 निकालेंगे, ठीक है। एफ -1 इसमें रखेंगे, किस में रखेंगे -1 का स्क्वायर, जो ये इक्वेशन आपकी दे रखी है, ये जो इक्वेशन है ना आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये इक्वेशन इसके अंदर रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल है बिल्कुल। तो एफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस में 2 इंटू माइनस में 1 प्लस में 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 प्लस में 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। उसके बाद यहाँ पर अब -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू -3 प्लस में 3, तो 3, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9 -6 प्लस में 9, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो 6 प्लस में 9 9 9 18 18 माइनस में 6, तो यहाँ पर आपका
3 3 ये, हाँ तो ये तो 3 ही है ना, हाँ 3 तो प्लस का 6 आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 टू जा 4 प्लस में 2 टू जा 4 प्लस में 3, 4 4 8 3 11, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है 11, सबसे कम वैल्यू कौन सी है 2, तो बस सिंपल हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी 11, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो ये दो आंसर आ गए, आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखना, अब आप इसमें से निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले ये फंक्शन आपका दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहला काम हमारा क्या है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x की पावर 3 माइनस में 24x का स्क्वायर प्लस में 24x और माइनस में 48। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अब आप क्या करेंगे 12 12 12, तो इसमें से आप 12 कॉमन निकाल दो। 12x की पावर 3 माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 48 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसमें से देखो, अब हमने इसके फैक्टर बढ़ाने हैं। इसके फैक्टर बढ़ाने के तरीके एक तो देखो ऐसे भी हम बना सकते हैं, यहाँ इसमें से x का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया जी आपका x माइनस में 2 और प्लस में 2 यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बच गया x माइनस में 2, तो यहाँ पर हो गया 12 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में ये 2 और यहाँ पर ये कॉमन है x माइनस में 2। एक तो ये फैक्टर बन गया ऐसे, नहीं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं जिस तरह ये दे रखा है x की 3 माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखते हैं कि भाई ये इसके किस से डिवाइड करने पे इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये इक्वल टू 0 किस पे, 1 से तो नहीं हो रहा, 2 टू द 4 टू द 8 माइनस में 2 टू द 4 टू द 8 प्लस में 4 माइनस में 4 4 से 4, ये 2 से डिवाइड होगा, तो एक तो रूट इसका 2 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 2 एंड माइनस 4, ये कोफिशिएंट लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका माइनस 2 है, इसका 2 है, इसका 4, यहाँ लिख लिया। अब हम इसको 2 से इसे भाग देंगे, तो यहाँ पर 1 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ आ गया 0, अब 0 से इसको करेंगे यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ आ गया 2 2 से 2 करेंगे यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ पर होगा 0। तो ये होने के बाद अब हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 2, इसका मतलब क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 2। एक तो ये इसके इक्वेशन यहाँ से आ गया, ये आ गया, और एक ये रूट आ गया। इस रूट को हम लिख सकते हैं x माइनस 2, मतलब x माइनस 2 और x का स्क्वायर प्लस में 2, ये बन गया इसके फैक्टर। ये भी यहीं पे आए हुए हैं। अब हमारा क्या काम है, अब हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 12 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 और यहाँ पर क्या होगा x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, ये तो इमेजिनरी रूट आ गया, इमेजिनरी रूट, और इमेजिनरी रूट हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब इसका एक रूट आ गया x इज इक्वल टू 2। अब ये जो रूट 2 किस किस के बीच में लाई करता है, ये दे रखा है 1 एंड 4 के बीच में, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 जो आपका आया है ये बिलोंग्स करता है 1 एंड 4 के बीच में। तो हमने ऐसा रूट देखना है जो कि 1 एंड 4 के बीच में आ जाए, तो 1 और 4 के बीच में कौन सा आया 2 आ गया, तो हमने इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस एक्स और किसके बीच में ये 2 आ गया, तो इसमें अब हम ये वैल्यू किस पे निकालेंगे, हम निकालेंगे F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे और F4 निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। अब अच्छा, आपके पास 3 इंटू 1 की पावर 4, ये देखो ये इक्वेशन जो देखिए, अब इसमें पुट करनी है तीनों, इसमें इसके अंदर पुट कर देंगे सारी, 1 भी इसके अंदर पुट करेंगे, 2 भी 1 4 भी 1 बाई 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस में 8 इंटू 1 प्लस में 12 इंटू 1 और माइनस में 48 इंटू 1 और प्लस में 1। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ गया 48 की, ये तीनों की तीनों वैल्यू रख दिया आपने। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ये यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस में 1, तो माइनस 40 56 हो गया, 56 हो गया, तो ये माइनस 56 हो गया, 12 3 15 1 16, 56 में 16 गया, तो ये भी क्या माइनस में 40।
इसकी तो वैल्यू आ गई स्टूडेंट माइनस में 40। अब इसके 2 के ऊपर देखेंगे, 3 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 और माइनस में 8 टू द 4 टू द 8 प्लस में 12 इंटू 2 टू द 4 माइनस में 48 इंटू में 2 और प्लस में 1 इजकल टू। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा आपका 48 माइनस में 64 प्लस में 48 माइनस में 96 और प्लस में 1। तो ये 48 और 48 96 से तो यही कट गया, तो ये बचा माइनस में 63, तो ये माइनस 63 कट गया। अब यहाँ पर क्या रखना है हमने, वैल्यू 4 रखनी है। तो 3 इंटू 4 चौके 16 चौके 64 64 चौके 4 चौका 16 4 चौका 24 25, तो 200 देखो 4 इंटू 4 16 16 इंटू 4 64 64 को फिर 4 से करो 4 चौके 16 4 चौका 24 25 256, तो यहाँ पर 256 आ गया। मैंने 4 चौके 16 चौके 64, तो 8 इंटू में 64 प्लस में 12 के साथ एक्स स्क्वायर है तो 16 माइनस में 48 इंटू में 4 प्लस में 1। और ये जो वैल्यू आपकी निकाली है स्टूडेंट यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 257। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ गई 257 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आई है स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी माइनस में 63। ये दो आंसर आ गए आपके, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी आपने, एक एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। मान लिया एक और क्वेश्चन ले लो, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये आपने ये वैल्यू रख दी, ये आ गई थी, इसमें आपने ये वैल्यू रख दी, ये आ गई, तो इसमें ये वैल्यू रखी आपकी, ये वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये वैल्यू है, सबसे कम ये वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये आ गया। तो आप इस क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 एक्स का स्क्वेयर इन द इंटरवल -2 एंड 4.5, इस इंटरवल के बीच में बताना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेन चीज़ तो यहाँ पर कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिंपल आपने सिर्फ अब इसमें क्या निकालना है, अब ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पर 1/2 इंटू में 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 4 माइनस में x आ गया, तो 4 माइनस में x बिल्कुल सिंपल है। और अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख देंगे। 4 एब्सोल्यूट वैल्यू 4 एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए हम ये एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए ये रख देते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू 0 मतलब 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। क्या ये 4 आपका -2 एंड 4.5 के बीच में लाई करता है, हाँ करता है। तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किस पे वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे आपकी f-2 पे, जो ये दे रखा है बस, f-2 पे, f4 पे और f4.5 पे ये वैल्यू निकाल देंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जो मिनिमा आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। बस यही था आपका, यहाँ पर ये वैल्यू निकालो और ये वैल्यू जो भी निकले वो वैल्यू निकाल के आंसर पुट कर दो। तो ये थे क्वेश्चन आपके एब्सोल्यूट के और इस 2.1 एक्सरसाइज के स्टूडेंट। अब हम आगे 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।